सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हमारे आयरन मैन की जो 10 साल की जर्नी थी उसकी, जिसमें हमें आयरन मैन ने क्या इंस्पायर किया। एटलीस्ट आयरन मैन ने मुझे तो थोड़ा बहुत किया। हमें एमसीयू में आयरन मैन के कई साइड्स दिखे। एटलीस्ट आयरन मैन ने मुझे तो इंस्पायर किया। हमें एमसीयू में आयरन मैन के कई साइड्स दिखे जिन्हें हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते या फिर कुछ को कह भी नहीं सकते। हम आयरन मैन जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय एंड फिलोट्रोपिस्ट। आयरन मैन बनने से पहले से प्लेबॉय है, जो हमें बनता हुआ दिखा भी आयरन मैन 1 में, जिसे हमें दिखाया गया था सिर्फ एक बार, वो भी आयरन मैन 1 में। बट फ्लड बहुत बार देख चुके उसका। आयरन मैन को सब लोग सेल्फिश और स्टूपिड बोलते हैं, बट आयरन मैन को हमने देखा है वो ऐसा नहीं है। आयरन मैन मेरे लिए स्टार्टिंग से इंस्पायरिंग रहा है। आयरन मैन जीनियस, प्लेबॉय या फिर दुनिया भर का पैसा होने के बाद भी एक बेहतर इंसान बनना सिखाता है। वो बात अलग है कि मैं गरीब हूँ, वो भी तुम लोग सब्सक्राइब करो तो शायद थोड़ा फ्यूचर में जाके अमीर हो जाऊं। बट आयरन मैन 1 में टोनी का इंस्पायरिंग सीन था वेपन बनाना बंद करना। जब उसी के वेपन से टोनी को मरवाने का ट्राई किया जाता है और उसके लिए हो इंसेन जब सेक्रीफाइस करता है और कहता है डोंट वेस्ट योर लाइफ, तब टोनी को रियलाइज होता है कि उसके वेपन से उसे नहीं पूरे वर्ल्ड को खतरा है। जैसे जैसे आयरन मैन आगे बढ़ता जाता है वो अलग अलग चीजें सीखता है। वो इतने सूट भी इसलिए बनाता है क्योंकि उसे अपनी मिस्टेक्स रिपीट करना पसंद नहीं है। जब वो आयरन मैन 2 में वी प्लेस से पिटता है, भले ही वो एवेंजर्स में स्पेस में जाने वाला वो सीन जब वो ऊपर जाते हुए नीचे गिर जाता है, भले ही वो नैनोटेक का इन्वेंट, और ऐसे ही बहुत सारे रीजन है, और इन्हीं रीजन की वजह से वो और ज्यादा इवॉल्व होता गया। वो अपनी हर एक मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखता गया। टोनी ने हमेशा हमारे लिए एंटरटेनिंग और कूल का कॉम्बिनेशन रहा है, और वो सबको यही लगता है कि टोनी किसी की केयर नहीं करता, और सबको ये लगता था कि टोनी किसी लीडर के लायक नहीं है। टोनी किसी को इनकरेज नहीं करता, बट टोनी इज द ओनली वन हु केयर्स द मोस्ट। टोनी स्टार्ट से ये चाहता था कि वो इस वर्ल्ड को सेफ रखे। हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा कि टोनी इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी शील्ड बनाना चाहता था जिससे पूरा वर्ल्ड कवर हो जाए, पर उसके साथ कैप्टन नहीं था। और मुझे ना सिविल वॉर में भी टोनी सही लगा था। टोनी ने हर बार पीटर को इनकरेज किया है। टोनी को पता था उसका पोटेंशियल, इसलिए टोनी उसे बहुत ज्यादा एडवांस सूट देता है, और वो सूट उसने अपनी सारी गलतियों से सीखते हुए बनाया था। और एंड गेम में टोनी ने पीटर की वजह से ही टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन किया। वो हर चीज दांव पे लगा देता था पीटर को लेके। और टोनी वो इंसान था जिसने नैनोटेक से वापस नैनो इन्फिनिटी आर्मर बनाया था और पूरी दुनिया को रिवाइव किया था, साथ ही पीटर को भी। और एंड में टोनी खुद को भी सेक्रीफाइस कर देता है उस वर्ल्ड को बचाने के लिए जिसकी गवर्नमेंट उसके वेपन्स को चुराना चाहती है, और ऐसे वर्ल्ड को जिसमें सब टोनी से कुछ न कुछ चाहते हैं। और हाँ, मैं एवेंजर्स और उसकी फैमिली की बात नहीं कर रहा। और टोनी के जाने के बाद सब कुछ बदल सा गया। एमसीयू के साथ साथ हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ बदल सा गया। ऐसा लगा पीटर ने अपने फादर फिगर को खो दिया, हल्क, कैप्टन और थोर ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, और क्लिंट ने अपने एक और फ्रेंड को। और उसके बाद एमसीयू भी पहले जैसा नहीं रहा। और एमसीयू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आयरन मैन की डेथ हो गई, वैसे ही एमसीयू की भी किसी के साथ डेथ हो गई, या फिर जैसे आयरन मैन के साथ कई लोगों के लिए एमसीयू भी खत्म हो गया। और सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे।